एक बार की बात है, एक देश में एक राजा था। उस राजा के यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन भी रहते थे, व्यापारी और जनता भी रहती थी। मगर एक उस राजा के बारे में एक खास बात थी कि उससे दोनों ही खुश रहते थे। मगर ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जहाँ राजा के साथ बिजनेसमैन खुश हैं बिजनेस करके महंगा महंगा, वहाँ जनता कैसे खुश है। और अगर जनता खुश है तो बिजनेसमैन उसे राजा कैसे बना रहने देना चाहते हैं। तो ऐसे ही कहानी चल रही थी। तो बात एक बार की, जब बिजनेसमैन जो है, मान लीजिए कि एक होटल चलाता है और होटल में एक 5 रुपए की रोटी बेचता है जो कि जनता भी खरीदती है, और जनता के पैसों से ही उसका बिजनेस चलता है, जिसमें से वो कुछ हिस्सा राजा को देता है। अब एक बार की बात है, बिजनेसमैन कहता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज़्यादा होटल बनाने हैं। तो वो क्या करता है, 5 रुपए की रोटी का दाम 10 रुपए कर देता है। मगर जनता तो वही जनता है, जनता को तो 5 रुपए में चाहिए। जनता क्या कहती है, उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ देती है। उस विद्रोह में क्या होता है कि विद्रोह में जनता उसका बहिष्कार करने लगती है। अब वो जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, वो गुस्सा हो जाता है और निराश हो जाता है। कहता है ऐसे कैसे चलेगा, मुझे तो डबल प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो डबल बिजनेस करना है, मुझे तो कई होटल खोलने हैं। तो वो क्या करता है, वो राजा के पास जाता है। अब राजा क्या करता है, राजा के पास तो दोनों को बना के रखनी है, जनता के साथ भी और बिजनेसमैन के साथ भी। तो राजा क्या करता है, बिजनेसमैन को एक प्लान समझाता है और कहता है ये प्लान के तहत ही तुम काम करो और जो है बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बिजनेसमैन कहता है जैसा कि आप कहें। तो राजा कहता है बिजनेसमैन से, एक काम करो, कल जाना और 5 रुपए की रोटी का दाम 30 रुपए कर देना। अब जैसा कि राजा ने उससे कहा, एक काम करो, 5 रुपए की रोटी का दाम 30 रुपए कर दो। तो भाई बिजनेसमैन तो बहुत चक्का रह गया, मतलब एकदम चौंक गया। उसने कहा ऐसा कहते हैं, मैं 10 रुपए में बेच रहा था जो तब नहीं बिक रही थी, अब 30 रुपए में कैसे बिक जाएगी। तो राजा बोलता है, बेटा मैं राजा हूँ और मेरी बात सुनो और ज़रा दिमाग मत लगाओ, समझे। तो बिजनेसमैन कहता है कि फिर रिस्क किसका रहेगा। तो राजा कहता है रिस्क भी मेरा ही रहेगा, आइडिया मेरा है। तो बिजनेसमैन कहता है ठीक है, जैसा कि आप कहें। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अगले दिन सुबह रेट नए लगा देता है, यहाँ पे 5 रुपए की रोटी के दाम 30 रुपए कर देता है। अब भाई जनता पागल, जनता कहे ये क्या कर रहा है, 30 रुपए मतलब इतना गुना रेट, 6 गुना। तो क्या करती है जनता, जनता बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, उसके खिलाफ विद्रोह करती है, आंदोलन करती है और राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा क्या करता है, वो अपने कुछ लोग जनता के बीच भेज देता है जो कि जनता को एक तरीके से लीड करेंगे और जनता के पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग राजा के आदमी हैं। वो लोग चुपचाप कहते हैं कि भाई ये बिजनेसमैन के खिलाफ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, अपने को राजा के पास चलना चाहिए, और राजा बहुत अच्छा आदमी है और राजा ही हमारी बातें सब सही कर देगा और राजा ही हमको इंसाफ दिलाएगा। तो भाई जाते हैं राजा के पास। तो वो आंदोलन करने वाले जो हैं वो धीरे धीरे राजा के आदमी थे, इसलिए वो धीरे धीरे मैनिपुलेट करते रहते हैं जनता को और कहते हैं कि अपने को क्या करना है, 30 रुपए दाम गलत है, 30 रुपए दाम गलत है। वो ये नहीं पता लगने देते जनता को, या ये नहीं उनको याद रखने देते कि 5 रुपए से दाम 30 रुपए हुआ है। वो सिर्फ इतनी ही लाइन पे करते हैं कि 30 रुपए दाम गलत है। अब जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा भाई पूछता है कि भाई बताओ जनता का केस क्या है, जनता क्यों ऐसा कर रही है। तो वो जो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो राजा के बिठाए हुए होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये 30 रुपए दाम गलत है, 30 रुपए दाम गलत है। जनता क्या करती है, जनता क्या लगता है कि भाई राजा के पास तो टाइम कम मिला है अपने को अपॉइंटमेंट, तो क्या करते हैं इसका ही सपोर्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से 30 रुपए दाम गलत है, वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो जैसे 30 रुपए दाम गलत करते हैं तो राजा कहता है हाँ भाई 30 रुपए दाम तो बहुत ज़्यादा गलत है, बिजनेसमैन को बुलाया जाए। बिजनेसमैन को पकड़ के लाया जाता है, कैदी पकड़ के लाते हैं जेल वाले, जेलर। तो जो है जनता खुश हो जाती है, जनता कहती है ओहो राजा तो इतना बड़ा आदमी को पकड़ के लाया, वो भी हमारे लिए, कितना महान राजा है हमारा। तो ऐसे ही जनता से पूछता है राजा और बताओ क्या चाहिए। जनता कहती है मालिक और कुछ नहीं, बस इतना ही आप करा दीजिए। तो क्या करता है राजा, व्यापारी को डांटता है, खूब डांटता है, खूब डांटता है और कहता है तुमने कैसे मेरी जनता को बेवकूफ़ बना लिया और 30 रुपये दाम कर दिया। तो व्यापारी कहता है मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। तो राजा कहता है एक काम करो, ये मेरी जनता है और इसको तुम दाम आधे कर दो। दाम आधे कर दो मतलब 30 रुपए की जगह आप 15 रुपए का ही बेचोगे, दाम आधे कर दो। तो वह जनता के जो लोग थे जो राजा के बैठाए हुए, वो एकदम से कूद पड़ते हैं, कहते राजा जी राजा जी राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की। राजा ने सीधे ही दाम आधे कर दिए। अब जनता के बीच जो कि वहाँ कोर्ट में जो है राजा के दरबार से बाहर थी या पूरे देश में थी, उसको ये खबर पहुँचाई जाती है जनता के द्वारा
या राजा के बैठाए लोगों के द्वारा जनता में कि जो है राजा जी ने दाम आधे कर दिए हैं, राजा जी ने दाम आधे कर दिए हैं। तो वह जनता को भी लगता है वो कितना महान राजा है जिसने दाम ही आधे कर दिए सीधे। और बाकायदा जनता जो है राजा ने जैसा कहा वैसा करने लगती है, 15 रुपये में रोटी खरीदने लगती है। अब भाई धीरे 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 करके महीने बीतते गए और राजा ने जनता को सेट कर दिया कि दाम आधे कर दिए, राजा भी महान है और बिजनेसमैन को भी हड़क लगा दी जनता की नज़रों में कि जो है बिजनेसमैन के दाम आधे करा दिए। अब जनता खुश। बिजनेसमैन का क्या था, बिजनेसमैन को चाहिए थे 5 रुपए की रोटी के 10 रुपए, तो बिजनेसमैन को मिले 10 रुपए, बिजनेसमैन तो खुश, वो करने 15। राजा बोला 15 नहीं, 5 मेरे हैं, 5 पहुंचा देना चुपचाप मेरे पास। तो बिजनेसमैन कहता है ओके, जैसा कि राजा कहता है वैसे 5 रुपये बिजनेसमैन पहुंचा देता राजा को। अब एक मैंने जो टाइटल रखा है, मूर्ख प्रजा और होशियार राजा दोनों खुश, इसका मतलब क्या है कि राजा ने चालाकी की, राजा ने जनता को भी खुश रखा, राजा ने बिजनेसमैन को भी खुश रखा, अब राजा राजा भी बना रहा। इसलिए मैंने जब इस कहानी के शुरू में बताया था कि एक ऐसा देश है जहाँ पर राजा भी खुश, जनता भी खुश और बिजनेसमैन भी खुश। अब ज़्यादा गम और ज़्यादा कमेंट आप बताइए कि क्या गलत था, जनता ने गलत किया ये सोच के, राजा ने गलत किया या बिजनेसमैन ने गलत किया, या आप ये सोचते हैं कि जब सब सही चल रहा है तो सब सही होना ही चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय।